ये तो वही स्थान है। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। वरादेव ऐसे कैसे कर सकते हैं? वे तो संकट डरता है। वे दूसरों के लिए संकट कैसे बन सकते हैं? अवश्य इसमें कोई भेद है। वरादेव, ये आप कैसे लीला रच रहे हैं? पहले स्वप्न में और अब सत्य में आप क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? मेरी मैया से ऐसा कौन सा अधर्म हो गया है जो आप उनके प्राणों के शत्रु हो गए हैं? भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वो धर्म के रक्षक हैं। वो केवल अधर्मियों का संहार करते हैं। तो आप मेरी मैया का संहार क्यों करना चाहते हैं? जब धर्म की रक्षा की उसके भक्षक हो जाएंगे, तो धर्म का इस संसार में क्या होगा? बोलिए वरादेव, बोलिए। आज आपको एक पुत्री के प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वराहदेव के पास नहीं है राधा। देवी लक्ष्मी, आप प्रणाम देवी। राधा, वराहदेव आज मौन है। आज वे कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे स्वयं तुम्हारी माता के मृत्यु के कारण बनने वाले हैं। आप क्या कह रही हैं देवी? मेरी मैया तो निरपराध है। उन्होंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, तो वरादेव उनका अंत क्यों करना चाहते हैं? राधा, वराहदेव केवल नियति का कर्म पूर्ण कर रहे हैं और तुम्हें अपने पुत्री होने का धर्म निभाना है। किंतु हम ये कैसे कर सकते हैं देवी? कैसे रक्षा कर सकते हैं वरादेव से अपनी मैया की? अब संसार में केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, और वो हैं न्याय के देवता सूर्यपुत्र शनिदेव। शनिदेव? हाँ राधा, न्याय प्रदाता, कर्म फलदाता शनिदेव अब वही करेंगे तुम्हारा न्याय, क्योंकि संसार में केवल शनिदेव ही हैं जो यक्ष, देव, दानव और मानव किसी के भी अधर्म को रोक सकते हैं। केवल शनिदेव ही हैं जिन्हें देवों को भी दंड देने का अधिकार है। इसीलिए राधा, तुम्हें न्याय करता, कर्म फलदाता शनिदेव को पुकारना होगा। तुष्टो ददासि वै राज्यम हृष्टो हरसि तत्श्रवणम्। मैं मनुष्य के अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें राज्य दे देता हूं और उनके बुरे कर्मों से रुष्ट होकर उनका सब कुछ छीन भी लेता हूं, क्योंकि मैं शनि हूं, न्याय का देव, शनिदेव। इस संसार में सभी के कर्मों पर मेरी दृष्टि रहती है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, यश गंधर्व हो, साधु हो, देवता हो, या फिर स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। मैं
सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का उचित दंड मेरे शस्त्र हैं। भैया 7.5 दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, जिसका जैसा कर्म उस पर शनि की वैसी ही दशा। मनुष्य हो या परमात्मा, जो अन्याय करेगा वो शनिदेव की महादशा अवश्य भुगतेगा। ये आप क्या कह रही हैं देवी? भला कान्हा मेरी मैया का जीवन लेने का प्रयास क्यों करेगा? राधा, मैं जानती हूँ कि तुम कान्हा पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करती हो, किंतु यही सत्य है। वरा अवतार को कान्हा ने स्वयं तुम्हारी माता का अंत करने के लिए भेजा था। देवी, कान्हा के लिए मेरी मैया और यशोदा मैया में कोई भेद नहीं है। कितनी बार कान्हा ने मेरा और मेरी मैया का जीवन बचाया है, तो भला वो मेरी मैया का जीवन लेने का प्रयास क्यों करेगा? राधा, कान्हा को स्वयं नारायण ने और देवों ने तुम्हारी माता का जीवन समाप्त करने के लिए नियुक्त किया है। राधा, कान्हा राधा और राधा के परिवार के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। राधा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम स्वयं कान्हा से क्यों नहीं पूछ लेती? देवी, हमें कान्हा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आपका संदेह दूर करने के लिए हम ये बात कान्हा से अवश्य पूछेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, संसार में जो अनर्थ हो रहा है वो अब कैसे रुकेगा प्रभु? अब तो देवी राधा को भी सत्य का पता लग गया है प्रभु। आप किस अनर्थ की चर्चा कर रहे हैं देवऋषि? क्या अपनी माता के जीवन की रक्षा करना अनर्थ है? क्या अब एक पुत्री के पास इतना भी अधिकार नहीं रह गया कि वो अपनी माता के जीवन की रक्षा करने का प्रयास कर सके? देवी, यदि राधा ये कार्य केवल एक पुत्री के रूप में करती तो इसमें कोई अनर्थ नहीं था, किंतु नियति को जानते हुए भी आप नियति के विरुद्ध उनकी सहायता कर रही हैं। सहायता तो आप भी कर रहे हैं प्रभु, कान्हा की। अंतर केवल इतना है कि हम राधा की सहायता कर रहे हैं ताकि किसी के जीवन की रक्षा कर सकें, और आप कान्हा की सहायता इसलिए कर रहे हैं ताकि आप किसी का जीवन समाप्त कर सकें। अब आप ही बताइए देवऋषि, अधर्म कौन कर रहा है? नारायण नारायण। माते मैं प्रभु, अब आप ही कुछ कहिए। देवी, बात केवल जीवन और मृत्यु की नहीं है, अपितु विधि के विधान की है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल मात्र होते हैं, जबकि विधान शाश्वत है, नियति अटल है। इसलिए हमें सदैव उस नियति की रक्षा करनी चाहिए। नारायण नारायण। माते, प्रभु ने सत्य कहा। प्रभु, आप नियति का आधार बनाकर सदैव हमारे साथ छल करते हैं, किंतु इस बार हम राधा के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जिस कान्हा को राधा संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है, आप उसी कान्हा को राधा की मैया के मृत्यु का कारण बनाना चाहते हैं। तो राधा को भी इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि जिस कान्हा को राधा अपने जीवन से भी अधिक बढ़कर प्रेम करती है, वही कान्हा उसकी माता के जीवन का शत्रु है। पुजारी जी, हम एक विशेष कार्य से जा रहे हैं। जब तक हम लौट कर न आए, हमारी मैया का ध्यान रखिएगा। बिटिया, किंतु तू जा कहाँ रही है? हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि वरा अवतार ने आपका जीवन समाप्त करने का प्रयास क्यों किया। बिटिया,
तो इस विषय में कुछ अधिक ही चिंता कर रही है। हमें तो वरा अवतार का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने स्वप्न में आकर आने वाले संकट की पूर्व सूचना हमें दे दी थी। नहीं मैया, जब तक हम इस सत्य का पता नहीं लगा लेते कि वरा अवतार ने हमारी सहायता की है या आपका जीवन समाप्त करने का प्रयास किया है, तब तक हम वरा अवतार का धन्यवाद नहीं करेंगे। राधा, राधा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। राधा, हे परम अवतार श्री कृष्ण, आप तो सर्वव्याप्त हैं, सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, सर्वज्ञाता हैं, सबके मन की बात जानते हैं। इसलिए अपनी राधा के मन की पुकार सुनो कान्हा, हमें दर्शन दो और हमारे मन के सारे संशय दूर करो। राधा, संशय में तो मैं हूँ। ये कैसी विडंबना है कि तुम स्वयं मुझे पुकार रही हो और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँ। राधा, कैसे तुम्हारे सम्मुख आऊँ। कान्हा, हमने सदा तुम्हें राधा का कान्हा कहा है, किंतु हम ये सहन नहीं कर सकते कि कोई हमारे कान्हा पर आक्षेप लगाए। इसलिए हमारे सम्मुख आओ कान्हा और सिद्ध कर दो कि तुम पर लगाए गए आक्षेप मिथ्या है। तुम हमारी मैया के जीवन के शत्रु नहीं, रक्षक हो। आओ कान्हा और सिद्ध कर दो कि संसार में तुमसे बढ़कर हमारा कोई हितैषी नहीं है। राधा, व्यक्तिगत हित से बढ़कर होता है संसार का हित, किंतु मैं जानता हूँ कि इस परिस्थिति में तुम्हें ये नहीं समझाया जा सकता। राधा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। राधा, जो मैं करने जा रहा हूँ वो संसारिक रूप में भले ही बुरा हो, किंतु संसार का, नियति का और धर्म का, इसी से भला होने वाला है। राधा, जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी भूमिका युगों पूर्व लिखी जा चुकी है। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। राधा, हे प्रकृति, हे दशोदिताओ, बताओ हमारा कान्हा कहाँ है। हे आकाश, हमारे कान्हा पर दृष्टि डालो। हे हवाओं, कान्हा तक हमारी पीड़ा पहुँचाओ। कान्हा, यदि आज तुम हमारे सम्मुख नहीं आए तो हम समझ लेंगे कि संसार जो कह रहा है वही सत्य है। हम यह स्वीकार कर लेंगे कि कान्हा राधा का सखा नहीं, उसका शत्रु है। हे कान्हा, प्रकट होइए। कान्हा, तुम्हें आना ही होगा। तुम्हें राधा पुकार रही है, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। राधा, हम जानते थे कान्हा कि तुम अवश्य आओगे। राधा पुकारे और कान्हा ना आए, ये कभी हो सकता है गोपी? प्रकृति का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन अभी तक तो वातावरण सो रहा था, सहसा आंखें क्यों मलने लगा? ऐसा क्या हो गया? प्रेत!
जे आपने ठीक ना करो, बिल्कुल ठीक ना करो भगवान। अभी तो मैं आनंद आने ही वाला। आपने पुकार क्यों लियो? क्यों पुकार लिया भगवान? है जी मुझे आनंद मनाने के लिए नहीं, सूचना लाने के लिए रखा है। अरे सूचना लाया ना भगवान, अरे ऐसी सूचना लाया हूँ, ऐसी सूचना लाया हूँ कि आप सुनोगे तो आप मोए पुनर्जीवित करने पे गर्व रह जाएगा। यदि ये सूचना तेरी तरह खोखली हुई भद्राक्ष, तो आज तुझे सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। अरे बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगवान। आपको शत्रु, हाँ वो लीलाधारी विष्णु, अरे स्वयं अपनी लीला में फंस गए है। हाँ, और बाकी लीला के कारण ही शीघ्र ही राधा कान्हा की शत्रु है जाएगी। राधा जो उस परम अवतार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति है, अब उसकी शत्रु बन जाएगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कहा है भगवान कि बात ऐसी है कि ऐसी है। समझ गया ना भगवान? मक्खन। राधा की मैया की मृत्यु का कारण बनेंगे परम अवतार श्री कृष्ण। अब आएगा आनंद। वारे चक्रधारी, अब मुझे विश्वास हो गया कि तू मनुष्यों को उनके कर्मों का फल अवश्य देता है। दूसरों के साथ लीला करते करते स्वयं लीला हो गई तेरे साथ, चक्रव्यूह में उलझ कर रह गया। अब मुझे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूछ क्यों? क्योंकि जब प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं तो धर्म का विनाश स्वतः हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हम जानते हैं कान्हा कि तुम सदैव हमसे सत्य छुपाते हो, किंतु आज अपनी गोपी से कुछ मत छुपाना ग्वाले। कान्हा, क्या ये सत्य है कि तुमने मेरी मैया का जीवन समाप्त करने का प्रयास किया? गोपी, इस प्रश्न के लिए उचित समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो कब आएगा तुम्हारा वो उचित समय? हमारी मैया की मृत्यु के बाद? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे वरा अवतार ने हमारी मैया का जीवन लेने का प्रयास किया। आज ये बड़बोला ग्वाला मौन क्यों है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो कान्हा। क्या तुम हमारी मैया का जीवन लेने का प्रयास कर रहे हो? मृत्यु तो सार्वभौमिक सत्य है, कारण चाहे जो भी हो, किंतु जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ या ना कान्हा? क्या ये सत्य है कि हमारी मैया की मृत्यु का कारण तुम बनने वाले हो? ये सत्य है गोपी। काकी का जीवन लेने के लिए मैंने ही वराह अवतार को भेजा था। ये भी सत्य है कि मैं तुम्हारी मैया की मृत्यु का कारण बनूंगा, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है गोपी। हाँ कान्हा, पूर्ण सत्य ये है कि केवल तुम ही नहीं, हम भी अपनी मैया के दोषी हैं, क्योंकि अपने जन्म के समय ही हमने ही ये हट किया था कि जब तक तुम्हें नहीं देखेंगे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। हमने ही तुम्हें राधा का कान्हा बनाया, हमने ही तुम्हें अपना सखा बनाया, और आज वही कान्हा हमारी मैया का जीवन लेना चाहता है। क्यों कान्हा, क्यों? गोपी, तुम मन के भावों से जीवन के सत्य को ढकने का प्रयास कर रही हो। नहीं कान्हा, हम बताते हैं कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि चाहे हमने कितनी ही बार कहा हो कि तुम राधा की कान्हा हो, पर तुम राधा के कभी हुए ही नहीं। कान्हा, अब तक जो हमारा संबंध था, हमारी मित्रता थी, हमारा प्रेम था,
वो सब मिथ्या था, क्योंकि इस संसार में तुम किसी के हो ही नहीं सकते। तुम स्वार्थी हो। किंतु इस बार हम तुम्हें तुम्हारे स्वार्थ में सफल नहीं होने देंगे कान्हा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, किंतु हम अपनी मैया का तनिक भी हित नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनो गोपी, गोपी, तुम अपनी मैया के प्रेम के कारण कुछ भी देखने में असमर्थ हो, किंतु एक दिन तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा गोपी कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो नियति की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। नियति के मार्ग में कोई नहीं आ सकता, स्वयं तुम भी नहीं राधा।